ये तो शायद लड्डू और उसकी मम्मी है ना। लेकिन ये लोग इतनी रात में पैदल क्यों जा रहे हैं? एक काम करता हूँ, इन्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ इनके घर। अब ये ट्रक और टेम्पो दोनों हमारे गाड़ी में ही जाएंगे। लड्डू, इस रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। लड्डू, ये आवाज राधिका संभल के, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं तुमसे प्यार का इज़हार इस तरह का था कि ये तुम्हें सारी मेरी उम्र संभल के, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। सर जी, ये सिंगल वे रोड है, यहाँ पर गाड़ी रोकना मना है। सर एक्चुअली जानने वाले वहां पे, मैं उन्हें ड्रॉप करने जा रहा था। यहाँ पर तो कोई नहीं है। शायद चले गए होंगे वो लोग। ठीक है, मैं सॉरी निकालता हूँ गाड़ी। ठीक है, निकाल। खोलो दरवाजा, कोई दरवाजा खोलो। माजी, आपने अंदर से ही ताला लगाया, आपके पास चाबी होगी ना? चाबी? अरे कोई चाबी नहीं है, तुम दरवाजा खोलो पहले। अच्छा ठीक है, हम आपको दूसरी चाबी देते हैं। अब ये लीजिए। लड्डू की बच्ची, रुक। कमरे में बंद करके गई ना तू मुझे। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, आज नहीं छोड़ूंगी मैं। दादी मत मारो। किया क्या मैंने? अब क्यों मार रही हो मुझे? बच्चू, हाँ? पहले शैतानी कर और फिर मुझे से पूछ। हाँ, कमरे में बंद करके गई ना तू मुझे। हाँ? नहीं माँ जी, लड्डू आपको कमरे में बंद करके नहीं गई थी, आप खुद ही गलती से कमरे में बंद हो गई थी। वो तो बेचारी सर्कस तक पैदल चल के आई थी हमें बुलाने के लिए, ताकि हम आके दरवाजा खोल सके। ज्यादा इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तुझे मैंने जबरदस्ती लड्डू क्या खिलाया, उसी का बदला लिया ना तूने मुझसे। नहीं छोड़ूंगी मैं। मार दिया माँ जी, आप यहाँ बैठिए, आइए आराम से। पहले इसने मुझे कमरे में बंद किया और अब बेल से मार दिया रे। मर गई मैं। माँ जी, ये लीजिए दवाई, ये लीजिए खाइए। आने दो मेरे बेटे को, सब बताऊंगी मैं। दोनों ने मिलकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया। रागिनी, रागिनी, रागिनी। सोनू बेटा, आप ठीक तो है ना? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे, इतना डर गए थे, सब आपको ढूंढ रहे थे। और ये हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठकर सर्कस आ गए थे। रागिनी प्लीज संभालो इसे, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। कभी मस्ती, कभी जिद। मैंने मना किया था इसे, कहा था इसे गाड़ी में बैठा रहे, लेकिन फिर भी भाग गया ये सर्कस देखने के लिए। तुम्हें पता है गुम गया था ये, कितनी मेहनत से ढूंढा है मैंने इसे। इस बुलडोजर लड़की की वजह से मैं पकड़ा गया। अगली बार कहीं दिख गई तो उसको मैं ऐसा पंच मारूंगा कि बुलडोजर से रिक्शा बन जाएगी। पहले आपने गलती की, फिर वहां जाके पापा को परेशान भी किया, ये तो बहुत गलत बात है। आपको पापा की बात सुननी चाहिए थी ना। अम्मा, मुझे सर्कस देखना था। सोनू बेटा,
आपको सर्कस देखना था ना, तो पापा आपको बाद में सर्कस ले जाते, लेकिन ऐसे चोरी छुपे पापा की गाड़ी में बैठ जाना तो गलत बात होती है ना। अगर पापा गाड़ी लॉक करके गलती से चले जाते बिना आपको देखे, तो आपको पता है आपके लिए ये कितना डेंजरस हो सकता था। अब मुझे बताइए कि आपके दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आया कहां से? हे भगवान, ये मेरा नाम न ले ले। पापा, वो मम्मा। हाय हमारा सोनू, हमारा राजा बेटा, हमारा पोता। हाँ, तू कैसा है? ठीक तो है ना? कहाँ चला गया था दादी को बिना बताए? आपको पता है हमारी तो जान ही निकल जाती आज। लेकिन अब आपको देख लिया है ना, तो हमारी सांस में सांस आ गई है, वरना तो आज दादी मर जाती। माँ, जब इसकी गलती हो तब तो इसे कम से कम डांट दीजिए। इतना भी लाड़ प्यार अच्छी बात नहीं होती। आज चलो ये मेरी गाड़ी में छिपकर आ गया था, ठीक बात है, लेकिन कल को किसी और की गाड़ी में छिपकर चला गया तो कहाँ ढूंढेंगे हम आपके सोनू बेटा को? तू तो चुप कर, शुभ शुभ बोला कर हमारे सोनू के। दादी अपने सोनू बेटा को प्यार से समझा देगी। हमारा राजा बेटा दादी की बात समझ जाएगा और आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? अब देखना, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख की वजह से कैसे पूरा चेहरा सूख गया हमारे बच्चे का। चलो हाँ, दादी के साथ चलते हैं, कुछ खाएंगे चल के। हाँ चलो चलो, आजा आजा, चलो चलो चलो, जल्दी 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 दादी के साथ चलते हैं। लड्डू बेटा, चलो ये दूध खत्म कर। मम्मी देखो ना, दादी ने कैसी चोटी बना दी। एक पतली बना दी और एक मोटी बना दी। परफेक्ट नहीं है। लड्डू बेटा, इसीलिए ना हम आपकी दो चोटी नहीं बनाते, क्योंकि दो चोटी में गड़बड़ हो ही जाती है, और हमारी लड्डू को तो सारी चीजें परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। आज सोनू की फेवरेट आलू मटर की सब्जी बनाई है, तो दादी वो लेकर आती है, आप यही बैठो। हाँ नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। बेटा, आपने सुबह से ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। पहले आलू मटर की सब्जी खा लीजिए, आपकी फेवरेट है ना, उसके बाद दादी आपको चॉकलेट देगी। नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। सोनू जिद नहीं करते बेटा, खा लीजिए ना, कुछ नहीं खाया है आपने सुबह से। चॉकलेट चाहिए 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 चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक, एक सेकंड। ये लीजिए आपकी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू दादी। जो वेलकम बेटा। देखा आपने, दादी सोनू की हर चीज कितना संभाल कर रखती है। दादी को तो सोनू की हर फेवरेट चीज पता है। दादी कितना प्यार करती है अपने सोनू से। उसको तो पापा की डांट भी नहीं पड़ने देती है, फिर भी सोनू दादी को बिना बताए अकेला छोड़ करके पापा की गाड़ी में बैठकर चला गया। अगर सोनू दादी को बता देता पहले से, तो दादी शायद थोड़ी सी मदद कर देती ना। आपको पता है, जब सोनू घर पे नहीं था तो दादी कितना परेशान हो गई थी। पूरे घर में कितना ढूंढ रही थी सोनू को। हाँ सोनू बेटा, आपने दादी को क्यों नहीं बताया कि आप पापा की कार में मम्मा के कहने पे छुपे थे? गलत बात। क्या सोनू? है ना सोनू बेटा, आपसे मम्मा ने ही कहा था ना, बताओ दादी को। गुड बॉय। तो तुम्हें पहले से पता था कि सोनू कहाँ है। हम पूरे घर में इतना परेशान होकर के उसे ढूंढ रहे थे, फिर भी तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं समझा आंटी जी, क्या है ना, रागिनी आपकी सबसे फेवरेट बहू है, तो हमें लगा कि आपकी बहू है तो खुद अपने मुंह से आके आपको सच बताएगी। आखिर आप सास बहू के बीच में बोल के हम क्यों बुरे बने। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।